सफलता की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती। सफलता एक ऐसा पेड़ है जिसे लगाने वाले से ज्यादा फायदा उसे दशकों तक सींचते रहने वालों को होता है। आज की ब्रांड स्टोरी में हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसे ही ब्रांड की सफलता की कहानी। इस ब्रांड का रोपण 1945 में किया गया और फिर दशकों तक इसे सींचने के बाद यह दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका है। M&M ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1892 से। इसी साल जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद यानी कि 1894 में पैदा हुए कैलाश चंद्र महिंद्रा। जेसी और केसी महिंद्रा कुल 9 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में ही दोनों भाइयों के सर से पिता का साया उठ गया। पिता के जाने के बाद मां और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारियां भी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई। जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, मगर उनके हौसले बुलंद और सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने इस दौर में भी शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी उच्च शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी ने अमेरिका में ही नौकरी की। इसके बाद 1942 में इन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। सन 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें उच्च सरकारी पदों के साथ साथ कई निजी संस्थाओं में भी बड़े बड़े पद ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और मित्र मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर सन 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की नींव रखी। आज भले ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी पावरफुल गाड़ियों के लिए जानी जाती हो, लेकिन इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। महिंद्रा भाइयों ने सोचा था कि ये मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके इस सपने को बहुत बड़ा झटका लगा। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही महिंद्रा बंधुओं के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। इधर देश धर्मों के आधार पर 2 भागों में बंट गया और उधर कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त बंट गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। वो अब M&M से अलग होना चाहते थे। आखिरकार मलिक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान जाकर पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। इधर मलिक के जाने से महिंद्रा बंधुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि M&M कंपनी में मलिक के हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी। कुछ समय के लिए लगा कि शायद महिंद्रा बंधु कंपनी को मलिक के बगैर चला ना पाएंगे और इसे बंद करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के अलग हो जाने के बाद महिंद्रा बंधुओं ने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया, मगर समस्या यह थी कि कंपनी M&M के नाम से पहले से रजिस्टर्ड थी। नाम को बदलने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कंपनी की बहुत सारी स्टेशनरी बेकार हो जाती। कंपनी को M&M नाम चाहिए था। ऐसी स्थिति में कंपनी को मोहम्मद की जगह महिंद्रा नाम दिया गया और कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। महिंद्रा बंधु अब अपनी कंपनी के साथ कुछ नया करना चाहते थे। ऐसे में केसी महिंद्रा को विदेश का अनुभव काम आया। उन्होंने अमेरिकी कंपनी में काम करते हुए जीप को देखा था। उन्हें इस जीप का कॉन्सेप्ट पसंद आया था और तभी उन्होंने भारत में जीप के निर्माण का सपना देखा। अब उनके पास अपनी कंपनी के माध्यम से इस सपने को पूरा करने का पूरा मौका था। कंपनी ने भारत में जीप का प्रोडक्शन शुरू किया। इसके साथ ही स्टील कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो इंडस्ट्री में कदम रखा। जीप बनाने के कुछ समय बाद ही M&M कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी। इसी तरह यह कंपनी आगे बढ़ती रही। सन 1991 M&M ग्रुप के लिए बहुत बड़ा साल साबित हुआ। यही वो साल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया और M&M ग्रुप ने इसी साल बहुत बड़ी छलांग लगाई। इसी साल आनंद महिंद्रा इस ग्रुप के डिप्टी डायरेक्टर भी बने। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कुल संपत्ति 22 बिलियन है। यह कंपनी SUV, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स,
हैवीवेट कमर्शियल व्हीकल्स, दो पहिया मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स जैसे कई वाहनों की निर्माता है। इस ग्रुप का कारोबार आज 100 देशों में फैला हुआ है। 150 कंपनियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है।